आप सभी को मैं बता दूं कि 28 तारीख को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में एमपी हाई कोर्ट में क्या कुछ नया हुआ और क्या कुछ क्लियरिटी आया, चलिए आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में ऑर्डर आता है, लेकिन सबका यहाँ पे हिंदी में मैंने देख रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो मैंने हिंदी में आपको जो है दे दूँगा। कहाँ पे? हिंदी में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, जहाँ पे आप जाकर खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। ठीक है, साथ ही साथियों मैंने बता दूं कि लगभग ये 7 पेज का ऑर्डर है और इन 7 पेजों में क्या चीज़ कुछ खास कहा गया है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। पेज बाय पेज पढ़ना सही नहीं है। बाकी मैंने आपको सारा चीज़ें मैंने देख लिया है, क्या कुछ नया है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसमें बात यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए इसमें जो ऑर्डर आया, देखिए इसमें दिन प्रतिदिन नए नए केस जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे केस नए जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केस जो है पुराने केस ही जो 1080 2022 है, यही सिर्फ जो है इसी पर सुनवाई हो रहा है, नहीं। इसमें हर रोज़ हर सुनवाई के समय कुछ न कुछ नए केस आ ही रहे हैं। ठीक है, जो किसी न किसी मामला से रिलेटेड है। किन्हीं को एग्ज़ाम का परमिशन लेना है तो किन्हीं को रजिस्ट्रेशन का परमिशन लेना है, तो किन्हीं का कुछ का परमिशन जो है यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इस कारण जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे ये भी 24 का था, ये भी 24 का है, ये भी 24 का, इसी तरह से आगे जाएंगे। यहाँ भी 24 का है, यहाँ भी 24 का है, यहाँ भी 24 का है। तो आपको हर एक आपको पॉइंट पर आपको नए नए केस मिल ही जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, ये भी 24 का केस है। ठीक है, तो आपको सभी केस को 1080 के साथ ही जोड़ दिया जाता है कि जब भी सुनवाई होगा तो इसी 1080 के साथ ही होगा। तो इस कारण से ये केस लंबा खींचने में टाइम ले रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा सुनवाई नहीं है, कोई भी किसी दिन ऐसा सुनवाई नहीं है जहाँ पे आपको नए नए बहुत सारे केस नहीं मिलता हो। हर सुनवाई पर नए नए केस को भी देखना पड़ता है कि भाई क्या मैटर है। अगर लगता हो कि हाँ बातें लॉजिकल सही है, जो मैटर पहले इंक्लूड नहीं था वो अब सुनवाई होनी चाहिए, तो उस पर ध्यान दिया जाता है, वरना उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, यह कह के कि इस पर न्यायालय पहले ही अपनी प्रतिक्रिया या अपनी ऑर्डर दे चुकी है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हो रहा है। बाकी जो 28 जो मई को जो कुछ भी हुआ, उसमें नया कुछ नहीं हुआ। नया का मतलब कि जैसे आगे किनका इनरोलमेंट, जैसे अभी 132 कॉलेज का ही इनरोलमेंट का जीएनएम के दिया गया है, तो उसमें कहीं भी चर्चा नहीं हुआ कि हाँ 132 के अलावा भी इनरोलमेंट करना है नहीं करना है। कहीं भी ये चर्चा नहीं हुआ कि आगामी 3rd ईयर वाले को कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, 2nd ईयर वाले को कब तक हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री कब होगा, ये सारे चीज़ नया होना चाहिए, जो कि नहीं है। बस वहाँ पे जो 1080 है जो चल रहे हैं, वहाँ पे यही मामला होता है कि वहाँ पे सुनी सुनाई बातें को दोबारा लाया जाता है, दोबारा परमिशन मांगा जाता है। परमिशन मांगा गया कि 21 से 22 का इनरोलमेंट बीएससी नर्सिंग का दिया जाए, जबकि कोर्ट न्यायालय द्वारा इस कह के खारिज कर दिया गया कि 21 से 22 का कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे, तो आप अगर चाहते हैं तो इसके लिए अलग से जो है दर्ज करें। ठीक है, ये सारा मामला 21 से 22 का है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी परमिशन मांगा जा रहा है। ये आपको एमपी एमएसयू का अपना समझना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बार बार कोर्ट में लाया जा रहा है, जिसको कोर्ट निरस्त कर दे रही है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल एमपी एनआरसी को स्पष्ट तौर पर जो है हाई कोर्ट ने एमपी एनआरसी को स्पष्ट रूप से कह दिया कि फाइनल मार्कशीट और फाइनल जो आखिरी रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल से, जिसके बाद नर्स एज ए नर्स माना जाता है, तो आप जारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काउंसिल जो है जाकर वहाँ पे काउंसिल या कोई कॉलेज जाकर फिर से परमिशन मांग रहा था कि अंतिम रूप से मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन जारी करने की अनुमति दी जाए। अब उस पर कोर्ट कह दिया कि चूंकि एमपीएनआरसी को पहले ही इस पर दिशा निर्देश दिया जा चुका है जारी करने के लिए, तो इस पर अब कोई बात नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे मैटर हो रहे हैं जिस पर बात हो चुकी है, जिस पर बात नहीं हो रही है उस पर कोई सवाल ही नहीं, कोई याचिका ही नहीं दायर कर रहा है। जैसे सारे कॉलेज में अभी लोग एडमिशन लिए हुए हैं 2022 से 23 वाला, तो अभी इनरोलमेंट 132 का ही क्यों हो रहा है, इस पर प्रश्न करना चाहिए कि आखिर कब तक सबका क्लियर हो पाएगा। जो एडमिशन तो पूरे एमपी में लोग लिए हुए हैं, लेकिन 132 कॉलेज का ही क्यों हो रहा है, इस पर सवाल करना चाहिए। सवाल ये करना चाहिए कि 20 से 23 का अभी तक सेशन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है।
2020 से 23 का, अभी 24 आधा बीत चुका है, अभी एग्ज़ाम भी थर्ड ईयर का नहीं हुआ है, सप्ली का भी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का नहीं हुआ है। तो इसको कैसे धराधर आगे बढ़ाया जाए, तो इन पर बात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब पर बात नहीं होता है, लेकिन फालतू के चीज़ें पर वहाँ पे बात होता है। वहाँ पे बात ये होता है कि जो अनुपयुक्त कॉलेज है, अगर वो अपने कमियां को दूर कर लिया हो तो उनको कैसे जो है शामिल किया जाए उपयुक्त कॉलेज में। जबकि कोर्ट कह चुकी है कि इसके लिए आपको एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी के सामने अपना कागजात रखिए कि हाँ हमने कमियों को पूरा कर लिया है, अब मुझे उपयुक्त कॉलेज की श्रेणी में रखा जाए। और जब समिति को लगेगा, समिति जो है रिपोर्ट आपके कोर्ट में सौंपेगी, उसके बाद जो है आप सोचा जाएगा उस पर। तो ये सब कुछ नया ऑर्डर में है नहीं, उसी उसी सब पुराने बातें को रिपीटेड हो रहा है, नया कुछ नहीं है। बस आप लोग समझ लीजिए, जितने भी थर्ड ईयर के हैं उनका रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट जारी अब बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक कोर्ट से स्पष्ट कहा जा चुका है। बाकी लोगों का जो थर्ड ईयर में अभी हैं, सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में है जीएनएम के, इनके लिए कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। यही था रिपोर्ट और कुछ नहीं है, 7 पेजेज में यही सब दिया गया है। पहले पहले बहुत सारे नए नए केसों पर चर्चा किया गया है, बहुत केसों को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए कि कुछ इसमें मैटर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल किया गया कि सीबीआई बताए कि किस आधार पर अनुपयुक्त किए गए हैं कॉलेज को, उसका साक्ष्य दे, ठीक है। बहुत ऐसे कॉलेज है, जैसे आपको पता होगा कि यह सामने आया कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर पैसा लिए और अनसुइटेबल को सुइटेबल कर दिए, और जो सुइटेबल थे उनको अनसुइटेबल कर दिए। तो जो सुइटेबल थे और उनको अनसुइटेबल कर दिया गया, तो उनके तरफ से कोर्ट में रखा गया कि हमारे कॉलेज को किस आधार पर सीबीआई अनसुइटेबल कर दी, उसको प्रमाण दे, ठीक है। बताएं कि किस आधार पर उन्होंने अनसुइटेबल किया है। इसके लिए कोर्ट पहुंच गया है लोग, ठीक है। और उसके लिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सीबीआई बताए, प्रमाण दे कि किस आधार पर आपने अनुपयुक्त किया है कॉलेज को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बहस वहाँ पे हो रहा है। बाकी नए जो कॉलेज के मान्यता को जो नियम लाया गया सरकार के द्वारा, उसको चैलेंज किया गया है, उस पर कुछ बातें हैं, समझ गए। तो इन सारे बातों को यहाँ पे रखा गया है, और बाकी नया कुछ नहीं है। मैंने बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।